हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल सिंप्लीफाई सीटेट में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, प्रमुख कृषि क्रांतियां। ये आपका चाहे सीटेट हो, यूपी टेट हो, चाहे पेपर फर्स्ट हो या सेकेंड हो, दोनों के लिए आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। क्योंकि जो पेपर फर्स्ट होता है, चाहे सीटेट हो या यूपी टेट हो, उसमें जो ईवीएस आती है वहाँ पे इस टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और पेपर सेकंड में क्या होता है दोस्तों, जो सोशल साइंस यानी सोशल स्टडीज जो आती है वहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं इस वीडियो से। तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पे, हरित क्रांति का संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन से, खाद्यान्न उत्पादन से, मत्स्य पालन से, उर्वरक उत्पादन से। तो दोस्तों, जो हरित क्रांति का संबंध है वो खाद्य उत्पादन से। इसके जनक मैं आगे क्वेश्चन में बताऊंगी। ओके, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? डॉक्टर वर्गीस कुरियन, एम.एस. स्वामीनाथन, नरमल बोलाक, इंदिरा गांधी। तो जैसा कि मैंने कहा था, हरित क्रांति के जनक मैं आगे क्वेश्चन में बताऊंगी। तो हरित क्रांति के जो जनक हैं एम.एस. स्वामीनाथन, यानी बी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन ये रहा आप लोगों स्क्रीन पे, विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? पहले क्या भारत में थे, अब विश्व में कौन है? नॉर्मन बोरलॉग, एम एस स्वामीनाथन, विलियम गॉड, सुब्रमण्यम। तो जो अगर भारत में पूछे हरित क्रांति के जनक तो एम एस स्वामीनाथन है, और यदि विश्व में पूछे तो नॉर्मन बोरलॉग है, यानी ए ऑप्शन राइट है। देखो, दोनों तरीके से मैंने आप लोगों को क्वेश्चन बता दिया। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? कपास, आलू उत्पादन, दुग्ध उत्पादन, मत्स्य उत्पादन। जो श्वेत क्रांति संबंधित है वो दूध उत्पादन से है। और इसके जो जनक है दोस्तों, जनक है डॉक्टर वर्गीस कुरियन। ओके, वर्गीस कुरियन है श्वेत क्रांति के जनक। और जो संबंध है उसका वो दूध उत्पादन से है। अगला क्वेश्चन ये रहा आप लोग स्क्रीन पे, भारत में विश्व श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? एम एस स्वामीनाथन, डॉक्टर वर्गीस कुरियन, लाल बहादुर शास्त्री, नॉर्मन बोरलॉग। तो जैसा कि मैं ऊपर बता चुकी हूँ, जो एम एस स्वामीनाथन है ये भारत में हरित क्रांति के जनक हैं। और विश्व में पूछे हरित क्रांति के नॉर्मन बोरलॉग है। और श्वेत क्रांति के जो जनक हैं वो डॉक्टर वर्गीस कुरियन, यानी बी ऑप्शन राइट है। ओके, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? बाढ़ नियंत्रण, मत्स्य पालन, दुग्ध उत्पादन, तिलहन उत्पादन। तो दोस्तों, जो ऑपरेशन फ्लड है इसका जो संबंध है वो है दुग्ध उत्पादन, यानी बी ऑप्शन राइट है। नीली क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है? झींगा उत्पादन, उर्वरक उत्पादन, मत्स्य यानी मछली उत्पादन, बागवानी। तो जो नीली क्रांति है वो मत्स्य उत्पादन यानी मछली से संबंधित है। सी ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों। पीली क्रांति का संबंध किससे है? अंडा उत्पादन, तिलहन यानी तेल के बीज उत्पादन, मांस उत्पादन, फल उत्पादन। जो पीली क्रांति है दोस्तों वो तिलहन यानी तेल के बीज उत्पादन से संबंधित है। बी ऑप्शन करेक्ट है। भूरी क्रांति किससे संबंधित है? उर्वरक, चमड़ा, पेट्रोलियम, या ए और बी दोनों। तो भूरी क्रांति का जो संबंध है वो उर्वरक और चमड़ा यानी दोनों से संबंधित, इसीलिए डी ऑप्शन करेक्ट है। कौन सा? डी, ए और बी दोनों, यानी डी ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, लाल क्रांति का संबंध किससे है? टमाटर और मत्स्य उत्पादन, प्याज और झींगा उत्पादन, आलू उत्पादन, फल उत्पादन। तो लाल क्रांति का जो संबंध है दोस्तों वो टमाटर और मत्स्य उत्पादन से है, यानी ए ऑप्शन करेक्ट है। गुलाबी क्रांति निम्नलिखित से किससे संबंधित है? झींगा और प्याज उत्पादन से, मांस उत्पादन, गुलाबी उत्पादन, गुलाब की खेती। मांस क्या है ये मैंने किससे बताया था? जो मत्स्य पालन है।
यानी नीली नीली क्रांति से संबंध किसका है? लाल क्रांति का संबंध दोस्तों जो है टमाटर और मांस से है, यानी ए ऑप्शन करेक्ट है। अब गुलाबी क्रांति निम्न में किससे संबंधित है? झींगा और प्याज उत्पादन से, यानी ए ऑप्शन करेक्ट है। सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है? बागवानी और शहद उत्पादन से, स्वर्ण उत्पादन, जूट उत्पादन, कपास उत्पादन। जो सुनहरी क्रांति का संबंध है दोस्तों वो बागवानी और शहद उत्पादन से है, यानी ए ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों। गोल क्रांति किससे संबंधित है? जो गोल क्रांति है दोस्तों टमाटर, अंडा, आलू, सेब। गोल क्रांति का संबंध है आलू से, यानी सी ऑप्शन करेक्ट है। रजत क्रांति किससे संबंधित है? अंडा, कुक्कुट उत्पादन, चांदी उत्पादन, कपास उत्पादन, जूट उत्पादन। जो रजत क्रांति है दोस्तों उसका जो संबंध है वो अंडा कुक्कुट उत्पादन से है, यानी बी ऑप्शन करेक्ट है। काली क्रांति का संबंध किससे है? यानी ब्लैक रिवोल्यूशन का संबंध किससे है? कोयला उत्पादन से, पेट्रोलियम कच्चा तेल उत्पादन से, काला नमक उत्पादन से, सरसों उत्पादन। सरसों यानी पीली तिलहन से संबंध किसका है? सरसों से। और जो काली क्रांति है दोस्तों वो पेट्रोलियम यानी कच्चा तेल से, बी ऑप्शन करेक्ट है। बादामी क्रांति का किससे संबंधित है? मसाला उत्पादन, बादाम उत्पादन, फल, चीनी। बादामी पूछा, बादाम मत समझ लेना आप लोग। तो बादाम का जो बादामी क्रांति का संबंध है वो मसाला उत्पादन से है। इसका बहुत लोग सोच रहे कि बादामी का बादाम से रिलेटेड है, ऐसा नहीं है। ए ऑप्शन करेक्ट है। रजत रेशा क्रांति किससे संबंधित है? रेशम, जूट, कपास, ऊन। तो रजत रेशा जो है वो कपास को कहते हैं, इसीलिए ये कपास से संबंधित क्रांति है। क्रांतियों से एक या उससे अधिक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं, इसीलिए आप लोग वीडियो बहुत अच्छे से वॉच करना। स्वर्ण रेशा क्रांति किससे संबंधित है? रेशम, जूट, कपास, नारियल। तो जो कपास है वो किससे है? रजत रेशा से। और स्वर्ण रेशा क्रांति है वो जूट से है, यानी बी ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों। ओके। सदाबहार क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल गेहूं का उत्पादन, कृषि उत्पादन को दोगुना करना और समग्र विकास, बागवानी को बढ़ावा देना, मछली पालन। मछली पालन का तो नीली क्रांति से संबंधित है। जो सदाबहार क्रांति है वो कृषि उत्पादन को दोगुना करना, यानी बी ऑप्शन करेक्ट है। कृषि क्रांति का संबंध किससे है? कच्चा तेल, खनिज तेल, बायोडीजल उत्पादन, काला चना। जो कृषि क्रांति है वो बायोडीजल उत्पादन से है, यानी सी ऑप्शन करेक्ट है। इंद्रधनुषी क्रांति किससे संबंधित है? यानी किससे जुड़ी हुई है? सभी क्रांतियों की निगरानी के लिए, कृषि के सभी क्षेत्र के विकास के लिए, कृषि को हरा भरा बनाने के लिए, इंद्रधनुष के रंगों की फसलों के लिए। जो इंद्रधनुषी क्रांति जुड़ी है दोस्तों वो कृषि के सभी क्षेत्रों के विकास के लिए, बी ऑप्शन करेक्ट है। प्रोटीन क्रांति का संबंध किससे है? दलहन, उच्च प्रोटीन वाली फसलों के उत्पादन से, दूध और मांस, मछलियां। मछलियां तो नीली क्रांति से संबंधित है और जो दलहन है वो आगे मैं बताऊंगी। जो प्रोटीन क्रांति है वो उच्च प्रोटीन फसलों के उत्पादन से, यानी बी ऑप्शन करेक्ट है। अमृत क्रांति का संबंध किससे? नदी जोड़ो परियोजनाएं से, अमृत जल से, फलों का रस, गन्ने की खेती। अमृत क्रांति का जो संबंध है दोस्तों ये ऑप्शन करेक्ट है, यानी नदी जोड़ो परियोजनाएं से। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ऑपरेशन ग्रीन का संबंध किससे है? हरी सब्जियों के उत्पादन से,
पर्यावरण संरक्षण से, टमाटर, प्याज, आलू, टॉप जैसी फसलों से। तो ऑपरेशन ग्रीन का जो संबंध है दोस्तों, सी ऑप्शन करेक्ट है। टमाटर, प्याज और आलू जैसी फसलों से ऑपरेशन ग्रीन का संबंध है। देखिए कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए, जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1950 या 1951 से तक, 1966 से 1967 तक, 1970 से 71 तक, 1980 से 81। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है, हरित क्रांति की जो शुरुआत हुई थी 1966 से 1967, यानी बी ऑप्शन करेक्ट है। हरित क्रांति के दौरान किस फसल का सबसे अधिक उत्पादन बढ़ा? चावल और मक्का, गेहूं और चावल, दालें, तिलहन। तो जब हरित क्रांति के दौरान जो फसलों की अधिक उत्पादन बढ़ा वो गेहूं और चावल का, यानी इसकी डिमांड ज्यादा रही। बी ऑप्शन करेक्ट है। हरित क्रांति के लिए भारत में कौन सा राज्य मुख्य रूप से केंद्र रहा है? बिहार, तमिलनाडु, पंजाब और हरियाणा, असम। हरित क्रांति के लिए पंजाब और हरियाणा, क्योंकि यहाँ गेहूं वगैरह ज्यादा होते हैं, इसीलिए ये दोनों जो राज्य हैं ये टॉप पे हैं। ओके, हरित क्रांति बी ऑप्शन करेक्ट है। हरित क्रांति शब्द के जन्मदाता कौन है? विलियम गॉड, एम एस स्वामीनाथन, नॉर्मन बोरलॉग, वर्गीस कुरियन। तो इसमें आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। यदि जन्मदाता पूछे तो विलियम गॉड है, यदि भारत में हरित क्रांति के जनक पूछे तो एम एस स्वामीनाथन, यदि विश्व में पूछे तो नॉर्मन बोरलॉग। ओके, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है विलियम गॉड, यानी बी ए ऑप्शन करेक्ट है। पीली क्रांति किन फसलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए चलाई गई? दलहन, रेशेदार फसलें, तिलहन, अनाज। ये जो पीली क्रांति है ये तिलहन के लिए चलाई गई थी क्रांति, यानी बी ऑप्शन करेक्ट है। ये आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। भारत में सिल्वर फाइबर क्रांति किससे संबंधित है? दूध, अंडा, कपास, जूट। यानी सिल्वर पूछा है तो कपास, सी ऑप्शन करेक्ट है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आज की वीडियो कैसी लगी और आप लोगों के लिए कितने लाभदायक है। हाँ, ये भी जरूर गेस करना कि आपके क्वेश्चन कितने सही जा रहे हैं। पूरे वीडियो वॉच करना और टिक लगाना कि आपके क्वेश्चन कितने 30 में कितने सही हुए हैं। तो आप लोग कमेंट जरूर करना। आप लोग मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए, जिससे भी सभी आने वाली वीडियो आप लोगों को आसानी से प्रोवाइड हो जाए। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।